हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो वेलकम। यहाँ पर इस चैनल पर हम मंथली, वीकली पिक कार्ड रीडिंग्स एंड अदर रेमेडीज टिप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड कनेक्ट होते हैं, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल सके। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी वर्कशॉप्स के रिलेटेड एंड मेनी अदर थिंग्स, सेल्फ लव वर्कशॉप, रिलेशनशिप वर्कशॉप्स। फ़िलहाल मैं ये अभी वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रही हूँ, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर। ब्लॉग भी है, वो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन ज़ोडिएक साइन से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप अपनी राशि का वीडियो सुन सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक के लिए आपके लिए। एरीज राशि वालों के लिए काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, काम बनते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी, जैसे कि लगता है ना, अगर आपके काम अभी तक पैसे वाइज अटक रहे थे, नहीं बन रहे थे, जॉब के लिए देख रहे हो, भाई आता हुआ दिख रहा है, काम बनते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड बिल्कुल भी डरो मत। जो चीज़ आपको लगती है भाई सही है तो वो कह दो, डरो मत, सच से बोलने से डरो मत, जो है सो है। ट्राई टू बी दिल खोल के सच बोलो, कम्युनिकेशन करो एंड आपके साथ में कुछ ना कुछ फेयर डिसीजन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में अटके हुए हैं तो यहाँ पर आपका काम क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। स्पिरिचुअलिटी ऑल ओवर वीक की एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, लॉट ऑफ गुड एनर्जीज। दी हायरोफेंट का कार्ड ये सजेस्ट करता है दैट आपका विजडम आपको हर प्रॉब्लम से बचा लेगा। अगर आप सूझबूझ बुद्धि से काम लोगे तो भाई काम बन जाएंगे, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। इंट्यूशन, माइंड एंड शांति से फैसले लोगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। वेरी वेरी गुड एनर्जी एंड ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर बनी हुई हैं, ज़रूर दिखती है। तो मैं कहूँगी स्पेशली आपकी वर्क लाइफ या कोई आपकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई चीज़ का स्ट्रेस लेकर आप चल रहे हो तो वो सारे मेरे को उसमें सुधार आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ मेरे को न्यूट्रल दिख रही है, मतलब अगर कम्युनिकेशन का वेट करो तो कम्युनिकेशन के चांसेस दिख रहे हैं, अदरवाइज इट्स न्यूट्रल। लव लाइफ में ना कुछ बहुत ज़्यादा हाइक मुझे नहीं दिख रहा है, नॉर्मल रहेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर करियर एस्पेक्ट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। यस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है टॉरस राशि वालों के। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके टॉरस, कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो भी आपको कह रहे हैं बी बोल्ड, टेंशन मत लो, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव। कोई भी लाइफ का चैलेंज है, कोई भी लाइफ की सिचुएशन है, बी कॉन्फिडेंट, बी पैशनेट, ट्रस्ट योर सेल्फ। जो आपके अंदर एक एनर्जी है कि भाई मुझे कुछ बनना है, करना है, दिखाना है, ये आपकी ऑरा दूसरों को दिखाई देती है, समझ आती है। उस हिसाब से आप अपनी एनर्जी को फोकस्ड रखिए। आपके ज़रूर जो भी आप काम चाहते हो बनेंगे। मिड ऑफ द वीक में आते आते थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं। टॉरस थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताने का मन करेगा, बट आउट ऑफ दिस आपको उसका आंसर भी मिलेगा। आप खुद को हील करोगे, इस टाइप का रेस्ट आपको ज़रूरी है। एंड ऑफ द वीक में रिलेशनशिप हीलिंग दिख रही है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन, लव, रोमांस, एनर्जी हीलिंग अच्छी दिख रही है मेरे को। गुड वाइब्स टॉरस। सिर्फ मिड वीक के कार्ड थोड़े से वीक हैं, जहाँ पर मूड स्विंग्स का दिख रहा है। तो मैं कहूँगी मिड वीक में पंगे मत लेना, किसी से नहीं सेटलमेंट हो पा रही तो भाई नहीं हो पा रही, हो रही है तो भाई हो रही है, तो उस टाइप की एनर्जीज रखना। एंड आई वुड सजेस्ट इमोशनल एंड मेंटल दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस रख के चलोगे तो ये वीक आपके लिए अच्छा माना जाएगा। काम और लव लाइफ ये वीक मेरे को दोनों ही काम बनते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ मिड ऑफ द वीक में आपके मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड फाइन, नथिंग टू वरी। ये वीक आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा है।
वर्क वाइज पावर मेरे को दिख रही है. जस्ट बी कॉन्फिडेंट. ओके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट टॉरस, आपके लिए इनफ है इस वीक के लिए. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस. देख लेते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या रीडिंग आ रही है. जेमिनी थोड़ी सी नेगेटिविटी में स्टक हुए दिख रहे हैं. लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों की नेगेटिविटी, मे बी फॉर सम जेमिनी इज लाइक सम टॉक्सिक रिलेशनशिप, नो कमिटमेंट इन द रिलेशनशिप. ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है. बट अदरवाइज अगर आपको आपका लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी नेगेटिविटी दे रहा है, कोई बड़ी टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है, इट्स टाइम कि उनसे थोड़ा सा दूर हट जाओ. एंड यू हैव दैट विल पावर जेमिनीज. आप उतने स्मार्ट हो, क्लेवर हो, आई नो दैट. सो यू कैन डू इट. अगर कोई आपको नेगेटिविटी दे रहा है, हटा दो उसको अपनी लाइफ से या रिटर्न में जवाब दे दो. यू कैन डू दैट. फोकस करो अपने काम के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर. बिकॉज लोग आपके काम से जेलस भी होते हैं, जलते भी हैं एंड आपको डाउन कराने की पूरी कोशिश करते हैं. तो भाई आपने डाउन नहीं होना है. लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे. यू नीड टू बी मच मोर स्मार्टर दैन वॉट अदर्स थिंक यू आर. ठीक है. सो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है. पैसे को लेकर थोड़ी टेंशन बनी रहेगी मिड वीक में, बट ये मेरे को टेम्पररी दिख रहा है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है. ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर टेंशन मत लो. आगे काम करते हुए दिख रहे हो, पैसा कमाओगे, जमा भी हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा, हो जाएगी पैसे की मैनेजमेंट. बहुत ज़्यादा मत सोचो. जो मेन पंगा है वो है लोगों के पंगे ज़्यादा हैं. ऑफिस की नेगेटिविटी, फैमिली की कोई रिलेटिव की नेगेटिविटी, रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आ रहा है, तो इमोशनल स्ट्रेस आपको ज़्यादा रह सकता है. या व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, व्हाट अदर्स आर सेइंग, दूसरे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब पंगों में मत पड़ना. एनी टाइप ऑफ दिस टेम्पटेशन में आपके लिए इट्स ऑफ नो यूज, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. फोकस करो अपने करियर के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर. बहुत अच्छा करोगे ये वीक में. आप अपने आप में कोई कोर्स करना चाहते हो, जॉब के लिए देख रहे हो, भाई जॉब मिल जाएगी, काम मिल जाएंगे. सारा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा. आपके वर्क लाइफ, काम में सारी एनर्जी सपोर्टिव है. इमोशनली थोड़ा सा संभल के चलना है आपने, बस वो चीज़ का ध्यान रखना है. विल पावर इस वीक आपने बहुत स्ट्रांग रखनी है. अपनी विल पावर, कहते हैं ना, इच्छा शक्ति एंड हिम्मत, करेज बहुत रखिए. बिकॉज दूसरों के कई बार कुछ कह देने से, बोल देने से कई बार जेमिनी थोड़ा सा इससे हिल जाता है. सो डोंट वरी जेमिनीज, बी स्ट्रांग. ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि की और जो है कैंसर. देख लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. What's up कैंसर. पहला कार्ड आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स का. गुड एनर्जी, बिजनेस, वर्क, जॉब, ट्रैवल, कॉन्फिडेंस, एनर्जीज अच्छी रहेंगी. एंड ऑफ द वीक में भी एनर्जी इमोशंस वाइज कैंसर बढ़िया है, अच्छी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. मिड वीक में स्ट्रेस है, मिड वीक में हेक्टिक होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है. भाई सब मुझे ही कहते हैं, मैं इतना करती हूँ फिर भी लोग मुझे ही कहते हैं. यू माइट ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रेशर बढ़ रहा है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और अभी तक पहुँचे ही कहाँ हैं, अभी तक किया ही क्या है. ऑल दोज थिंग्स, वो एनर्जीज़ रह सकती है प्रेशर वाली थोड़ी. बट आई थिंक ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. अगर ये फेज़ में आप आते हो और आपको ऐसा लगता है, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सपोर्ट. चाहे आपकी फैमिली में है, चाहे आपके वर्क एरिया में है. कई बार अगर आपको लोग ज़्यादा काम दे रहे हैं, ज़्यादा आपके ऊपर ही सब कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, आपको लग रहा है भाई आप ही सब कुछ कर रहे हो आपके रिलेशनशिप में, यू नीड सम केयर, यू नीड सम शेयरिंग. कई बार मांगना पड़ता है, कई बार बोलना पड़ता है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है. सो अपने जो हक की जितनी आपकी बनता है काम उतना करें. बहुत ओवरलोड लेकर, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद को स्ट्रेस में ना लेकर आए कैंसर्स, ये आपके लिए सजेस्टेड नहीं है. स्टार्ट ऑफ एंड एंड वीक के कार्ड्स अच्छे हैं, स्टेबल हैं. स्टेबल तो रहोगे इस वीक में. इमोशनल हीलिंग भी है, रिलेशनशिप पॉजिटिविटी भी है, काम का फ्लो भी अच्छा, और आपके मन में बहुत स्ट्रांग इच्छा शक्ति है कि लाइफ में कुछ करना है. पैसे, काम को लेकर बहुत एनर्जेटिक रहोगे. मे बी फॉर गोइंग अब्रॉड, मे बी चेंजिंग सिटी. ड्रीम्स देख रहे हो, ज़रूर देखो. बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो, बिज़नेस में जाना चाहते हो, दिस इज़ द कार्ड. गो अहेड, इट्स अ ग्रीन सिग्नल.
सो यस, आई एम स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, वेल एंड गुड, आगे बढ़ो, अच्छा सक्सेस मिलेगा कैंसर्स। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। ओके लियोस, कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, कुछ काम करने का मन करेगा, स्किल्स बढ़ाने का मन करेगा, घूमने फिरने का भी मन कर सकता है, कुछ एक्साइटिंग, समथिंग थ्रिलिंग, समथिंग न्यू करने का आपका मन करेगा लाइफ में। मिड ऑफ द वीक में आते आते कोई ना कोई बात को लेकर सैड हो, परेशान हो, 5 ऑफ कप्स के कार्ड है, बट मे बी ये कार्ड ऐसा कार्ड है कि मे बी शायद से आप देख ही सिर्फ वो रहे हो जो आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये भी देखो कि लाइफ में क्या क्या वर्कआउट हुआ है, क्या क्या वर्कआउट हो रहा है ऑलरेडी। दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के चलो तो इतना कभी ज़िंदगी में, हम कहते हैं ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो तो जो उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है वो भी उसको नोटिस कराओ तो उसका मन थोड़ा सा संभल जाता है। सो लियोस, कहीं ना कहीं इस वीक में ग्रेटफुल रहें कि जो चीज़ें आपके लिए काम में हुई हैं, जो चीज़ें नहीं हुई हैं मे बी वो आपके लिए अच्छी नहीं थी या सही नहीं थी। सो लेट इट गो, चीज़ों को पकड़ के मत रखना, लेट इट गो, इट्स ओके। थोड़े वक्त के लिए सैड हो सकते हैं बट स्टिल आपके पास और भी बहुत कुछ है लाइफ में जो शायद आपके बिना इतने एफ़र्ट के आपको मिला है, कुदरत ने आपको तोहफे में दिया है, तो उसका भी शुक्राना, ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखें। जो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है या जो वर्कआउट नहीं हो रहा है, मे बी इट्स फॉर हाईएस्ट गुड, वो आपके लिए होना ज़रूरी है बिकॉज उससे भी अच्छा आपके पास आने वाला है। तो ये विश्वास रखें एंड उस हिसाब से आगे बढ़ें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है एंड में। समवेयर आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आपको चीट कर रहा है, रिलेशनशिप में, वर्क में, इस टाइप की अगर फीलिंग्स आपको आ रही हैं, कोई आपके लिए नेगेटिव इंटेंशन रख रहा है, जानबूझ के आपका काम बिगाड़ रहा है, सो मे बी दैट्स ट्रू। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, अवेयरनेस रखनी होगी। जो लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उनको लग रहा है हम थोड़ा सा सेटिंग करके, कोई फास्ट ट्रैक लेकर, कोई जुगाड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, हम पकड़े नहीं जाएंगे कोई डॉक्यूमेंट्स में, तो इस टाइप की गलती मत करना बिकॉज आप पकड़े जा सकते हो। ये कार्ड है अवेयरनेस का कि काम स्लो होगा, धीरे होगा, चलेगा, बट हम सही तरीके से ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा माना जाएगा। ये टाइप की एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं लियोस। ऑल ओवर देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जो आपका ये पावर है ना, दैट इज़ टू क्रिएट समथिंग न्यू, स्टार्ट समथिंग न्यू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीक आपका इससे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आने वाला, तो कोई ना कोई नया कोर्स करने का मन है, न्यू आइडियाज़ हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो, नया जॉब देख रहे हो, समथिंग न्यू, न्यू पोजीशन, न्यू वर्क एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन, या किसी से बातचीत करना चाहते हो वही हो जाएगी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। सो ऑल दीज थिंग्स वर्कआउट आपके लिए हो जाएंगी। इतनी भी बुरी रीडिंग नहीं है लियोस, सिर्फ बीच में आपके लिए एक नेगेटिव कार्ड था, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। ओके, सो आपका इंटेलेक्ट, आपके थॉट्स किस हिसाब से चल रहे हैं, कहाँ आप उसे डायरेक्ट करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो आप चाहते हो, जो आपके कंट्रोल में है, बस उतना ही आप करो इस वीक में, बाकी छोड़ दो। इमोशनली कोई आपको हर्ट कह रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। उनको बोल दो कि भाई ये चीज़ मुझे बुरी लगी, दोबारा नहीं होनी चाहिए, ख़त्म कर दो, क्लोज कर दो, बिकॉज आपका इमोशनल एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी, तो ये वाले हिस्से पे फोकस नहीं दे पाओगे, और ये वाला दिमाग आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वीक में, उस वजह से मैं कह रही हूँ। ठीक है, बाकी हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो, क्या बात है, कोई चीज़ को लेकर बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपको लग रहा है कि किसी ने आपको हर्ट कर दिया, बट ये जो हर्ट हुआ है वो तो करके चले गए हैं, कुछ उल्टा सीधा कहकर हो गया है आपके ऑफिस में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, पार्टनर्स में, कपल्स में, जो करना था उन्होंने तो कर दिया। अब आपकी सोच कर आप अपने दिल को और तकलीफ़ दे रहे हो। उस चीज़ को, उस दर्द को आपने कितनी देर पकड़ के रखना, ये आपकी चॉइस है, सो वो थोड़ा सा आप अपने आप को संभालें और ये याद दिलाएं
कि क्या आपकी दिल की तारें, क्या आपके दिल के इमोशंस हमेशा दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट हैं? अगर ऐसा है तो वो हर बात आपको हो जाता है कि हर बार शायद आपको वो दुखी करें, क्योंकि दूसरे इंसान हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो क्या सोचेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कब गुस्से में कुछ कह दें, कब कुछ गलत कर दें, भाई उनके कर्म, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन्हें सही गलत बता सकते हैं, बट क्या अपने आप को इतनी तकलीफ़ देकर ही उन्हें हर बार बताना है? अपने आप को तकलीफ़ मत दो किसी भी रूप में, खुद को हर्ट मत करो, खुद को तकलीफ़ मत दो वर्गोस इन एनी वे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, कन्फ्यूजन में हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, नो मैटर व्हाट इट इज़, थोड़ा सा सोच समझ कर जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी प्लानिंग करो, और उस प्लानिंग के आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बस पेशेंस रखना है और काम करते चले जाओ, सब बढ़िया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ ना कुछ आपके पास में जो आपने कुछ स्पेशली कुछ ना मेरे को कुछ लियो अपना, कुछ वर्गोस कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, विद द टावर कार्ड है। ये मैं सिर्फ 5% ऑफ वर्गोस के लिए कह रही हूँ। मे बी आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, मे बी आपकी सडनली जॉब चली गई है, मे बी आपने कुछ प्लान किया था, सोचा था, वो वर्कआउट नहीं हुआ है, उस वजह से आप बड़े टेंस्ड हो, परेशान हो, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, बड़े ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हो। बट इसको डेस्टिनी समझो, इसको समझो कि ये होना लिखा था तो हुआ है, कार्मा समझ लो, या सामने वाले ने जो किया, जो भी हो गया, अब इसको एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ से आगे बढ़ना होगा। उसी सिचुएशन को बार बार सोचकर खुद को तकलीफ़ आप नहीं दे सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी जो मेरी रेस्ट ऑफ 95% वर्गोज़ हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक में प्लानिंग करोगे, सोचोगे, नॉर्मल वीक है, अच्छा वीक है, नथिंग टू वरी, बिकॉज आप बहुत प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, आपकी रूटीन अच्छी चलेगी, नो नीड टू वरी। सो ऑल ओवर इट्स अ गुड एनर्जी वर्गोस, जो ये बीच वाला कार्ड है। बाकी लोगों के लिए मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिख रहा है, आप बताना वर्गोस अभी किससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट होगा। ऑल ओवर ये न्यूट्रल वीक है वर्गोस, न्यूट्रल है। मुझे कुछ बहुत बिग प्रमोशन, जॉब चेंज, इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं दिख रहे हैं इस वीक में आपके लिए। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। नो इट्स लिब्रा, अगली राशि हमारी लिब्रा है। वर्गो हो गया, अभी लिब्रा है, सो सॉरी। सो लिब्रा लिब्रा लिब्रा, अगली हमारी राशि लिब्रा। देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं इनके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक में स्टक हो लिब्रास, कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हो, मे बी आपके माइंड में लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, इससे निकल नहीं पाओगे, बट इन रियलिटी आप निकल सकते हो। ये जो स्टक फील कर रहे हो, ये जो अटका महसूस कर रहे हो, सिर्फ आपके थॉट्स और बिलीफ सिस्टम में है। अगर आप चाहो तो बाहर आ सकते हो, रिस्क ले सकते हो, स्लोली एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यू कैन डू इट लिब्रास, यू कैन डू इट। क्या आप बहुत टाइम से कोई पास के रिलेशनशिप में स्टक हो? क्या आप बहुत टाइम से किसी ना किसी अनवांटेड बिजनेस या काम में स्टक हो? क्या आपको लग रहा है कि ये फीलिंग या ये थॉट से आप कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे? सो आई एम सॉरी लिब्रास, यू आर जस्ट थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे। आप डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम, अपने थॉट्स और अपने सिचुएशंस को चेंज कर सकते हो, बाकायदा आपकी विल पावर, आपका फेथ स्ट्रांग हो, एंड वो टाइम से ज़रूर होगा, बिकॉज आगे के कार्ड्स आपको सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। यू कैन डू इट लिब्रास। ये आपका टैलेंट कार्ड है, ये आपका स्किल कार्ड है। क्या आपके अंदर टैलेंट है जो छुपा हुआ है? क्या ऐसा है जो आप अभी तक लोगों को सही तरीके से दिखा नहीं रहे हो? कि क्या आपके अंदर ऐसी वो चीज़ है जिसके ऊपर और काम करने से उससे आप पैसे भी कमा सकते हो, लोग भी अप्रिशिएट करेंगे? आपके अंदर वो क्या टैलेंट है, उसको यूज़ करो, उस पर काम करो, उस स्किल को बढ़ाओ, तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होंगी। न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस, मनी फ्लो आता हुआ दिख रहा है। ये एंजल्स, यूनिवर्स का हाथ है जो आपके लिए पैसे लेकर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप उसको लेते हो कि नहीं लेते हो। क्या आप अगर ये सोचोगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, आई एम नॉट इनफ, आई कैन नॉट डू इट, पता नहीं हो पाएगा नहीं, पता नहीं करें कि नहीं करें, वो चीज़ अटक जाती है। गो अहेड, टेक रिस्क। लोगों का मत सोचो, उन लोग को हर समय कुछ ना कुछ कहना ही है। यू डिसाइड अबाउट योर लाइफ कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सपने हैं। लिखो, जानो, समझो, अपनी क्रिएटिविटी पहचानो। दोनों कार्ड्स अबाउट पेंटिकल्स है, बट ये बिगिनिंग एनर्जी है। कुछ आइडिया आया, कुछ नया काम करने लगे हैं, नए जॉब में जाने लगे हैं,
कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ इट। तो कहते हैं ना, पहला कदम ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार किसी चीज़ में रिस्क लेकर चले गए, फिर वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वर्कआउट होने लग जाती है लिब्रास। सो इट्स ऑल अबाउट दैट एनर्जी एंड यू कैन डू इट। ओके, सो ये है। बाकी अपनी लाइफ को स्टक हो गई ऐसा मत सोचो, इसमें से बाहर आओ, करो। आगे के सारे काज आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड एनर्जीज लिब्रा। सो येस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। आई वुड जस्ट से इस वीक के लिए आपके लिए लाइन्स है, यू कैन डू इट लिब्रास। ये आपके लिए मैसेजेस हैं। सो येस, अब चलते हमारी अगली राशि की ओर। हेलो स्कॉर्पियंस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। स्कॉर्पियंस, आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं जैसे कि कहीं ना कहीं आप कोई सिचुएशन को लेकर डरे हुए हो, परेशान हो, लाइफ में कुछ बड़ा एक्साइटिंग न्यू करना चाहते हो बट डर रहे हो कहीं वापस से फेल हो गए तो, कहीं वापस से चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई तो। मे बी न्यू रिलेशनशिप या अरेंज मैरिज में रिश्ते देख रहे हो बट सोच रहे हो कि पता नहीं वर्कआउट होगा या नहीं। न्यू जॉब ट्राई करना चाहते हो, बिजनेस ट्राई करना चाहते हो बट यू आर स्कैर्ड, पता नहीं वर्कआउट होगा या नहीं, तो मे बी यू आर स्टक। सो मत सोचो, ट्रस्ट करो एंड आगे बढ़ो, अच्छा होगा। मिड वीक में कहीं ना कहीं आपके लिए मूड स्विंग्स दिख रहे हैं एंड अपसेट हो सकते हो, सैड हो सकते हो। अभी स्कॉर्पियंस को ऐसा लग रहा है कि उनको कोई ना कोई चीट कर रहा है, या वो लाइफ में कुछ ना कुछ उनको हमेशा नेगेटिव लोग क्यों मिल रहे हैं अभी इस वक्त में। एंड अगर उनके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है और उनके लिए नेगेटिव इंटेंशंस रख रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है स्कॉर्पियंस। और मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस, कुछ न्यू जॉब के लिए अगर देख रहे हो, न्यू स्किल्स अपनी बढ़ाना चाहते हो, अपने आइडियाज़ बनो, एक्सपांड करो, लिखो, जानो, समझो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ऑल ओवर एक मेरे को दिख रहा है कि ये वीक आपके लिए अच्छा तब होगा जब आप अपने करेज दिखाकर पहला स्टेप लोगे, कुछ नया करोगे, या जो भी आपकी रूटीन है इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल डिसीजन ज़्यादा लो इस वीक में। इमोशनली होकर स्टक मत रहो अपनी। अगर आपकी इमोशनल लाइफ बाय एनी चांस, वैसे मेरे को बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं कि इमोशनल लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट अगर है तो उस पर ज़्यादा इस वीक में तो फोकस मत करो। ये वीक अपनी सारी एनर्जी को मेंटल एनर्जीज़ पे फोकस करो, अपने काम में, अपने करियर में, अपने सेल्फ के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। स्कॉर्पियंस आपके लिए पावरफुल रहेगा। कैसे आप खुद को और पावरफुल बना सकते हो, क्या करें ऐसा? कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, विल पावर बढ़ाएं, अपनी हेल्थ को कैसे और अच्छा फील करते हो, अपने ऊपर काम करो, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली कैसे खुद को और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और करें। ये सारी चीज़ें करने से आपकी ऑरा बढ़ेगी, आप सेल्फ हीलिंग करोगे। सो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में, आपके एरिया में जहाँ जहाँ भी ब्लॉक्स है, वो धीरे धीरे आप अपने आप उसको सॉर्ट आउट और सॉल्व करते जाओगे स्कॉर्पियंस। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हीलिंग वाला वीक ज़्यादा दिख रहा है। ये वो भी ऐसे बैठकर मेडिटेशन वाली हीलिंग नहीं है, ये ऐसी नहीं है कि भाई जाओ डटकर सामना करो, यू कैन डू इट, गो अहेड, फेस इट, फेस द चैलेंज, वो वाली वाइब है स्कॉर्पियंस आपके लिए। सो गिव अप वाले तो बिल्कुल भी मुझे कार्ड्स नहीं दिखे हैं। एंड इट्स लाइक जैसे कोई छोटा बच्चा अगर रो रहा हो तो उसको बोलेंगे अबे तू रो क्यों रहा है, जिस उसके अगर मम्मी पापा आएंगे बोलेंगे तू डरता क्यों है, तू क्यों रो रहा है, तेरे अंदर क्या कमी है, तुझे किसने कहा तू किसी से कम है, बस बाहर जा, देख, लड़, थोड़ी हिम्मत दिखा, तेरा सारे काम हो जाएंगे। सो सेम लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू, आई फील दैट स्कॉर्पियंस। एंड अगर आप इससे कनेक्ट होते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई फील स्कॉर्पियंस। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से कम हो या यू नॉट इनफ, यू कैन नॉट डू इट, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कोशिश तो करो, हिम्मत तो दिखाओ, आगे तो बढ़ो, सब हो जाएगा। एक दो फेलियर्स हो जाने से आपका स्टैम्प नहीं लग जाता है कि आप हो ही ऐसे, दिखाओ दुनिया को कि आप भी क्या हो। सो वो वाली वाइब मुझे दिख रही है कि एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं। अगर आप इस मैसेज से जो मैं कह रही हूँ कनेक्ट होते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ स्कॉर्पियंस। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस।
सैजिटेरियस राशि वालों के लिए अगेन द सेम कार्ड्स आए हैं। आई थिंक जो पिछली राशि में चल रहे थे, दैट इज़ अबाउट समथिंग न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू करना चाहते हैं, कुछ इंटेलेक्ट है, मतलब इंटेलेक्ट में कोई ना कोई आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको लग रहा है इसमें करना चाहिए। मैं कहूँगी सैजिटेरियस थोड़ा सा अपनी लाइफ में आपको बैलेंस करके चलना होगा। फील आपको ऐसे हो सकता है कि भाई हम थोड़े से ऐसे हैं कि रिस्क में चल रहे हैं, हमारी स्ट्रगल अभी भी चल रही है, हम मल्टीपल चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमारे पास आइडियाज़ भी हैं, बट शायद से हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, छोटे छोटे कदम लेकर चलते जाओ। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टास्क है, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, करते जाओ, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, यू कैन डू इट। आगे बढ़ो, बिकॉज जैसे लड़की है ये यहाँ पर, इसने यहाँ पे बैलेंस भी करना है, साथ में उसे अपनी बुक भी पढ़नी है, साथ में उसने वो टाइप के बलून्स जैसे पकड़े भी हुए हैं एंड यहाँ पे बर्ड्स आर ऑल्सो फ्लाइंग। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, बट इस डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी वो अपना काम कर रही है। दैट्स द एनर्जी सैजिटेरियस, कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट स्टिल आप उस सब चैलेंजेस के बीच में आपको अपने ड्रीम्स भी फॉलो करने हैं। बट यू कैन डू इट बिकॉज शी इज़ डूइंग इट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। एंड आगे आपको करेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, दैट शो करेज सैजिटेरियस। अपने आप को सिर्फ एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से लाइफ में स्टक मत कर लो, रोक मत लो अपनी ज़िंदगी को कि एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा या एक करियर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उस वजह से आप खुद को रोक मत हो। यू कैन गो अहेड एंड डू इट। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये सिर्फ आपके थॉट्स है, इट्स नॉट अ रियलिटी। मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है। आगे द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। कोई भी अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी दिखा रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा रूड कुछ ना कुछ कह के बस ऐसे ही चले जाते हैं एंड आपकी कोई गलती भी नहीं होती है एंड आपके पार्टनर हो गए, फैमिली में हो गए, वर्क में हो गए, फ्रेंड्स में हो गए, कुछ ना कुछ आपके पीठ पीछे बोलते रहते हैं एंड अननेसेसरी बहुत सुनाने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे लोगों से इस वीक में आपने थोड़ा सा दूर रहना है सैजिटेरियस, ड्रामे से दूर रहना है, ये आपके लिए सजेशन है। सो यस, कमेंट बॉक्स में बताना सैजिटेरियस कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न्स। ओके कैप्रिकॉर्न्स, क्या चल रहा है? 4 नंबर के कार्ड्स आ गए, विच इज़ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। एक लड़की यहाँ पर अपने शेल में सो रही है और एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है एंड बोर हो रही है। दोनों की एनर्जी स्लो है एंड दोनों ऐसा फील करिए दैट यार लाइफ में अभी क्या करें, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हमें स्टक फील हो रहा है एंड मे बी इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, नॉट फीलिंग सो मोटिवेटेड एंड ठीक है जो रूटीन चल रही है, फीलिंग्स एक्साइटेड, ऐसे कार्ड्स आपके दिख रहे हैं मेरे को कैप्रिकॉर्न्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ऐसी वाइब क्यों दिख रही है मुझे आपके लिए, कि आप ऐसा फील करें। एंड ऑल्सो फॉर सम कैप्रिकॉर्न्स एक तो सजेशन है ही कि अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट वीक आपका हेक्टिक रहा है, बहुत मेंटल स्ट्रेस लिया है, तो ये वीक थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो रहेगी, आपका मन करेगा थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा ईजी चलते हैं, फिर करेंगे एंड दैट्स ओके। सम टाइम इंसान लो फील करता है, भाई सब करते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। एंड कई बार जब आपकी बॉडी है भाई, जैसे आपकी बॉडी को भी चार्जिंग लगती है, हर समय हम कॉन्स्टेंट सोच रहे हैं इमोशनली, मेंटली, ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग समटाइम्स यू नीड रेस्ट एंड दैट्स ओके। आई लव रेस्ट। मुझे मेरी रूटीन में भाई रेस्ट ही नहीं तो मेरे से कुछ काम ही नहीं हो पाता है। सो रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तभी आप वापस से रिजुविनेटेड फील करते हो। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी से रेस्ट एक टाइम तक है एंड इमोशनली मेरे को थोड़े से लो फील कर रहे हो, बट आपका ये जो टाइम चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर आई थिंक जो मेरे को लग रहा है टैरो कार्ड्स के हिसाब से, आप मेरे को बताना, ये इतना ऐसा लो फील या इतने स्लो चल रहे हो बिकॉज आप कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो।
आपका माइंड बहुत एक्टिव है, भले आप फिजिकली एंड एनर्जी में इतने एक्टिव नहीं हो, बट आपका माइंड बड़ा एक्टिव है, क्योंकि आप बहुत दूर की प्लानिंग कर रहे हो। आपका कोई ना कोई चीज़ में ना बहुत जोश में आके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, इसी के लिए आपको किसी से बात करने का मन नहीं है। आपका ऐसे कि भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम अपने आप कुछ कर रहे हैं, बताएंगे कुछ कर रहे हैं। अपनी नॉर्मल रूटीन में शायद आप इतना बात नहीं कर रहे हो, शायद आप इतनी सोशल लाइफ में नहीं जा रहे हो, शायद आप इतने एक्टिव नहीं हो नॉर्मल लाइफ में, पर आप अपने माइंड में बड़े एक्टिव हो। आप कुछ सोच रहे हो, कुछ खास, कुछ प्लानिंग, कुछ कहते हैं ना कि भाई अब तो कुछ करके दिखाना है, चाहे करियर में है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे कोई प्रॉब्लम में है, नो मैटर व्हाट इट इज़, कुछ ना कुछ लाइफ में करके दिखाना है, वो वाली एनर्जीज एंड इट्स ब्यूटीफुल। मैं कहूँगी कैप्रिकॉन्स, अगर आपका ऐसे मन कर रहा है, कुछ प्लान कर रहे हो, इन बिकमिंग बोल्ड, अनफालतू लोगों से बात करने का भी आपका मन ही नहीं है, एंड यू आर टू मच फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड योर लाइफ, वेल एंड गुड, गो अहेड। बिकॉज यहाँ पर ना कैप्रिकॉन्स मुझे बस अपनी दुनिया में मस्त दिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपना रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी होती है ना, वैसी वाली वाइब दिख रही है कैप्रिकॉन्स से। तो ये मुझे दिख रहा है। अब आप बताना कितना इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। वर्क वाइज इट्स नॉर्मल, रिलेशनशिप वाइज मुझे ज़्यादा लोगों से बात करते हुए आप नहीं दिख रहे, थोड़ा सा अकेले रहोगे इस वीक में। वर्क रूटीन, करियर वाइज, मेंटल एनर्जी इज़ ऑल गुड, नथिंग टू वरी। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस राशि की तरफ से। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है दैट शोज अबाउट कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सैड फील कर रहे हो, अपसेट हो, पैसे को लेकर टेंशन में हो, समझ में नहीं आ रहा है कब तक लाइफ सॉर्ट आउट होगी। बट आपकी प्रार्थना फाइनली सुनते हुए दिख रही है, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एंड जॉब चेंज करना चाहते थे तो भी है, बिजनेस स्टार्टअप है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बहुत लंबे समय की प्रार्थना सुन ली गई है। इस वीक में बहुत अच्छे चांसेस हैं, कोई ना कोई काम फाइनली बनते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आगे न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जीज दिख रही हैं। द फूल के कार्ड आए हैं, जो यहाँ पर एक बंद कमरे में आप परेशान हो, सोच रहे हो लाइफ इतनी बुरी क्यों चल रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सैड फील करो, अपसेट फील करो एक्वेरियस, वहीं आपकी प्रार्थना सुनते हुए आ रहे हैं। आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है, यू आर बीइंग रिलीज्ड, वो वाली वाइब। एंड फाइनली अब बाहर आप आ गए हो, जहाँ पर आप यूनिवर्स पे वापस से ट्रस्ट कर रहे हो, फेथ रख रहे हो कि आपके काम बनेंगे, हो जाएंगे। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट आती हुई दिख रही है एक्वेरियस। काफ़ी खास रीडिंग है ये आपके लिए, बिकॉज आपकी कुछ खास मन्नतें, प्रार्थनाएं, इच्छाएं पूरी होने के चांसेस इस वीक में चांसेस ज़्यादा हैं। देखो, रिलेशनशिप वाइज अगर किसी का वेट कर रहे हो, बातचीत हो जाए तो वो प्रॉपरली हो जाए, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती इस वीक में, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड नहीं दिखे। बट हाँ, अगर आप इमोशनली स्टक हो, नेगेटिव फील कर रहे थे एंड फाइनेंसेस को लेकर चिंता में थे, तो वो सारी ब्लॉक्स मेरे को रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं, मेरे को काम बनते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस उस वे में। सो ऑल ओवर मैं कहूँगी कि हैव फेथ, ट्रस्ट गॉड, कीप प्रेइंग, आपके काम ज़रूर बनेंगे, विश्वास रखो, हो जाएगा, ट्रस्ट यूनिवर्स। सो ये सारी मुझे आपके लिए वाइब दिख रही है एक्वेरियस। ऑल ओवर द रीडिंग इज़ गुड एंड पावरफुल। इट्स जस्ट दैट कि स्टार्ट ऑफ द वीक में मेरे को स्ट्रेस दिख रहा है, उसके बाद में आपकी प्रेयर्स, जो भी इंटेंशन स्टार्ट वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं, एंड देन इट्स दी माई फेवरेट कार्ड, द फूल कार्ड, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया होता हुआ, कुछ नई चीज़ की शुरुआत होती हुआ, रिस्क, मतलब कहोगे भाई अब तो जो होगा देखा जाएगा, हम तो ये चीज़ करेंगे। एंड ऑफ द वीक में ऐसे हो जाओगे कि भाई ठीक है, ले लेते हैं रिस्क, कर लेते हैं, ये देखा जाएगा जो होगा, वो वाली वाइब होती हुई दिख रही है। सो इट्स अ गुड एनर्जी एक्वेरियस। सो मैं कहूँगी फोकस इसी पे रखो कि ट्राई समथिंग न्यू, टेक रिस्क, आगे बढ़ो, वो वाली वाइब आपके लिए ज़्यादा है। सो यस, अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्पाइसेस। देख लेते हैं स्पाइसेस राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
स्पाइसेस राशि वालों के लिए ये कार्ड अपने आप पॉप अप हुआ है, विच इंडिकेट्स स्पाइसेस राशि वाले अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अटैक का मतलब इमोशनली अपने शब्दों से, या जो पॉइंट आप कहना चाहते हो वो दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से भी आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर सकते हो, बट आपने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। देखो ये एक ऐसे शील्ड बाउल में बैठी हुई है, एक क्लियर एनर्जी उसका बाउल है, सर्कल बना हुआ है, एंड यहाँ पर उसको अटैक करे बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी मेडिटेशन में है। थोड़ा सा पाइसेस स्टक फील कर रहे हो, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आई पड़ी है जहाँ पर कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, आप स्टक फील कर रहे हो, बिकॉज हैंगमैन के कार्ड है एंड दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, तो अटके तो पड़े हो कहीं, बट यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि मे बी आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मे बी अगर कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो अगर नज़ारे नहीं बदल सकते हो तो नज़रिया बदल लो देखने का। तो यहाँ पर चेंज या पर्सपेक्टिव एंड आपको विजडम भी बहुत आएगा, आपको बहुत चीज़ें लाइफ में समझ भी आएंगी जो पहले नहीं आ रही थी। तो इट्स ऑल्सो लाइक कि आपके माइंड में आपको कहते हैं ना कि सत्य दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि भाई पहले मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आई, लगता है इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है और समझ आता है। तो मैच्योर हो रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, अवेयरनेस बढ़ेगी। ये वीक उस टाइप का भी है, और अपनी आप कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को और क्लियरली समझते हुए दिखते हो। एंड एंड ऑफ द वीक में आते आते वही एक्सपीरियंस आपके लिए काम करता हुआ दिख रहा है। द एम्परर के कार्ड्स आए हैं। सो इस तरीके से सिंक में चले, जहाँ पर पहले स्टक हो, समझ नहीं आ रहा था, फिर खुद अपनी लाइफ के ऊपर काम किया, मेहनत की, खुद संभले, खुद संभाला, फिर वही चीज़ें वर्कआउट होगी। तो फाइनेंशियली देखूँ तो ये एंड ऑफ द वीक में जाके आपको रिजल्ट दिखाएगा। स्टेबिलिटी भी रहेगी, काम भी बनेगा, फाइनेंसेस में, जॉब में, बिजनेस में वही है स्टेबिलिटी। इमोशनल लाइफ मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इस वीक में, बट अगेन उसको अगर आप कहते हैं ना कि ज़्यादा ड्रामे में मत इन्वॉल्व होना। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है, सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो उसमें ज़्यादा माइंड और इमोशंस और अपने शब्दों से लड़ाई करके, आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली रियलिटी देखो भाई क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो जस्ट स्टेप बैक, गिव इट सम टाइम, डिवाइन पे छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी को इस तरीके से काम, कंपोज एंड स्टेबल रखो। प्रैक्टिकली डिसीजन ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर लेना, तो सही क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए कुछ एडवाइजेज है। फाइनेंशियल इज़ फाइन, हेल्थ सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, अदरवाइज आई सी कि एंड ऑफ द वीक में वापस से अपनी पावर पोजीशन में आप आते हुए दिख रहे हो। एंड जो इस तरीके से आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ ना सर्कल में, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज सिचुएशन ऐसी चल रही है कि भाई कुछ कंट्रोल में नहीं है, बाहर सब ड्रामे शामे हो रहे हैं, सिचुएशन आपके वैसे भी कंट्रोल में है नहीं, मतलब कुछ। सो यहाँ पर जितना आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखोगे, खुद जितना काम एंड कंपोज रहोगे, उतना बढ़िया, उतना बेस्ट है। सो ये स्पाइसेस, ये कुछ आपके लिए मुझे एनर्जीज दिखी है फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।